हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूट्स क्रॉप। रूट्स क्रॉप में हम फाइनल जो वेजिटेबल हमारे पास है वो है टर्निप, जिसको हम हिंदी में सलजम कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम ब्रेसिका रापा है, फैमिली क्रूसीफेरी है, क्रोमोसोम नंबर 2n=20 है, ओरिजिन मेडिटेरियन रीजन जिसको हम भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहते हैं, वो इसका उत्पत्ति स्थान है। एडेबल पार्ट, क्योंकि हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं, ये रूट्स क्रॉप में आती है, तो इसका जो एडेबल पार्ट है वो रूट्स है, जड़ है। इसकी जड़ हाइपोकोटाइल होती है। हाइपोकोटाइल का मतलब जब इसका जो सीड, जब इसके सीड को हम लगाते हैं तो ये सीड जब जर्मिनेट होता है तो इसके कोटिलिडोन क्या जाते हैं, ग्राउंड के अबव हो जाते हैं, ग्राउंड के ऊपर हो जाते हैं। इन कोटिलिडोन से क्या निकलती है, आगे लीफ का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, इसको कहते हैं हाइपोकोटाइल, ये होती है। आगे इसकी यूजेज हैं, कौन कौन से क्या क्या यूजेज हैं। ग्रीन वेजिटेबल, सब्जी बनाने के काम में लेते हैं। नंबर 2, पशुओं के हरे चारे के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। नंबर 3, पिकल्स, इसकी जड़ों से जो उसका एडेबल पार्ट है रूट्स, उसका यूज हम पिकल्स अचार बनाने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट आगे है डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पर ये ग्रो की जाती है, कहाँ कहाँ कल्टीवेशन की जाती है, किन स्टेट के अंदर कल्टीवेशन की जाती है। फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर, HP का मतलब हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, UP उत्तर प्रदेश और बिहार, इन स्टेट के अंदर टर्निप की कल्टीवेशन की जाती है। इट इज़ बाइनियल इन नेचर, इसका मीन ये है कि एक एनुअल होता है, एक बाइनियल होता है। जो एनुअल होता है वो 1 वर्ष में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। जो टर्निप है वो बाइनियल है। बाइनियल का मीन ये 2 वर्ष में अपना क्या होता है, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट, कूल सीजन वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि रबी सीजन की वेजिटेबल है तो नॉर्मल सी बात है, रबी सीजन में हमें फर्स्ट कूल क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। सेकंड नंबर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस इज सूटेबल फॉर रूट फॉर्मेशन। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो रूट फॉर्मेशन के लिए सूटेबल है। सॉइल कैसी होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, सैंडी लॉम सॉइल इसके लिए बेस्ट है, उपयुक्त है। pH मान सॉइल का 6.5 से 7.5 होना चाहिए। pH की मान हम बात करें। आगे है वैरायटी, कौन कौन सी वैरायटी है जिनके हम कल्टीवेशन करते हैं। वैरायटी को हमने 2 टाइप्स में बांटा है, यूरोपियन टाइप्स और एशियाटिक टाइप्स। यूरोपियन टाइप्स के अंदर गोल्डन बॉल, पूसा स्वर्णिमा, पूसा चंद्रिमा, ये यूरोपियन टाइप्स के अंदर आती है। एशियाटिक टाइप्स के अंदर पूसा कंचन, पूसा सवेती, पंजाब सफेद, ये एशियाटिक टाइप वैरायटी है। नेक्स्ट सीड रेट, 1 हेक्टर के लिए अगर 1 हेक्टर में हमें सोइंग करनी है तो हमें लगभग 3 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। सोइंग टाइम एशियाटिक टाइप वैरायटी के लिए जुलाई टू सितंबर रहेगा। यूरोपियन टाइप की जो किस्में हैं उनके लिए जो सोइंग टाइम है वो रहेगा सितंबर टू दिसंबर का टाइम। इसके अलावा हिली एरिया में अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में सोइंग करने जा रहे हैं तो उसका जो सोइंग टाइम है वो है जुलाई टू अक्टूबर। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड ऑफ सोइंग। अब हमारे पास 2 मेथड है इसे सोइंग करने के। नंबर 1 है फ्लैट सोइंग, नंबर 2 है रिज सोइंग। क्योंकि जो बेस्ट मेथड है वो है रिज सोइंग। रिज सोइंग करने से ये बेनिफिट मिलता है, जो टर्निप की रूट्स होती है उसका जो साइज है अच्छा, उसका साइज अच्छा बनता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, इसलिए हम रिज सोइंग को ही प्रीफर करते हैं, अधिक पसंद करते हैं। रिज टू रिज आपको क्या रखनी है, 30 to 5 सेंटीमीटर। कहने का 30 to 40 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये एक रिज है, ये दूसरी रिज, इन दोनों के बीच में जो दूरी होगी वो 30 से 45 सेंटीमीटर होगी। प्लांट टू प्लांट 10 to 50 सेंटीमीटर। प्लांट टू प्लांट का मतलब आप इस रिज पर, इस मेड पर आप क्या कर रहे हो, सीड लगा रहे हो। तो जो सीड, एक सीड से दूसरा सीड है या प्लांट है, इस प्लांट से इस प्लांट की जो दूरी होगी वो क्या रहेगी आपकी 10 to 15 सेंटीमीटर। ये प्लांट टू प्लांट है। नेक्स्ट डेप्थ, आपको जब आप सोइंग करने जा रहे हो तो आपको जो सीड कितने गहरे पे डालना है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर
तक डालना है। अगर आपने इससे अधिक गहरा डाल दिया तो जर्मिनेट आसानी से नहीं हो पाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है जब आप सोइंग करने जा रहे हो। नेक्स्ट है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। FYM आपको 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर लेनी है। नाइट्रोजन आपको 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। P2O5 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। K2O 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। नेक्स्ट हमारे पास है इरिगेशन। आगे हम बात करेंगे इरिगेशन। इरिगेशन कैसे करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। इरिगेशन टर्निप की प्रॉपर रूट फॉर्मेशन के लिए या प्रॉपर रूट डेवलपमेंट के लिए सॉइल मॉइस्चर को निरंतर बनाए रखना महत्वपूर्ण है, परंतु आवश्यकता से अधिक या हैवी इरिगेशन नहीं करनी। अगर आपने हैवी इरिगेशन कर दी तो इसकी जो रूट फॉर्मेशन है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और रूट खराब हो जाएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, रूट की ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो रूट्स का डेवलपमेंट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। आपको 8 से 10 दिन के सामान्यतः आपको 8 से 10 दिन के अंतराल पर क्या करनी है, सिंचाई करनी है। 10 to 8 डेज इंटरवल, दिन के अंतराल पर आपको इरिगेशन करते रहना है। नेक्स्ट है वीड कंट्रोल। सामान्यतः 1 या 2 निराई गुड़ाई करनी चाहिए जिससे कि वीड को हम नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडिसाइड, फ्लूक्लोरिन हर्बिसाइड है, फ्लूक्लोरिन 0.1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको यूज करना है। इसका यूज करके भी हम टर्निप की क्रॉप्स को वीड से मुक्त किया जा सकता है। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होती है थिनिंग। थिनिंग क्या है? ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए थिनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है, क्रिया है। इसके अंतर्गत हम जो वीक है या डिजीज अफेक्टेड है या इंसेक्ट अफेक्टेड जो प्लांट है उनको हम रिमूव करके प्लांट टू प्लांट क्या है 10 to 15 डिग्री सेल्सियस 10 to 50 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है आपको मेंटेन करनी है। वो किसके थ्रू हम मेंटेन कर सकते हैं? वो एक प्रोसेस है, वो थिनिंग के द्वारा हम प्लांट टू प्लांट 10 to 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस कैप्ट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट आगे है फिजियोलॉजिकल हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग आपको कब करनी है? जब इसकी जड़ें टेंडर हो, मुलायम हो और उनकी जड़ों का व्यास 5 से 6 सेंटीमीटर हो जाए तब आपको हार्वेस्टिंग कर लेनी है, खुदाई कर लेनी है। अगर आप देर से खुदाई करोगे तो इसकी जो जड़ें हैं वो कठोर हो जाती है और रेशेदार हो जाती है जो कि खाने के योग्य नहीं रहती है। लगभग अगेती जो किस्में हैं वो 60 से 80 दिन और जो पिछेती किस्में हैं लेट वैरायटीज़ है वो 90 to 120 डेज परिपक्वता का समय लेती है। इस समय के बाद आप उसकी खुदाई या हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यील्ड क्या रहेगी? यील्ड 200 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर। प्रॉपर मैनेजमेंट आपने कर लिया तो यील्ड आपकी 200 से लेकर 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें आपका है ब्राउन रॉट। ब्राउन रॉट यह जो कायिकी विकार नाम से स्पष्ट है किसके होता है? बी का मतलब बोरोन की वजह से होता है। ये ब्राउन रॉट, ये कायिकी विकार या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोरोन की कमी के कारण। यह कायिकी विकार वेरी एसिडिक सॉइल में अधिक होता है क्योंकि वहाँ पर बोरोन न्यूट्रिएंट की क्या होती है? कमी होती है। इसके सिम्टम क्या होते हैं? इसके सिम्टम सर्वप्रथम हमें अफेक्टेड जो रूट है उसका जो इनर पोर्शन है उस पर हमें ग्रे या ब्राउन कलर दिखाई देता है, ये इसके सिम्टम है।
कंट्रोल हम इसका कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल में नंबर फर्स्ट सबसे पहले हमें अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड सोइंग इन एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल में हमें टर्निप की क्रॉप्स को नहीं लगाना चाहिए। नंबर सेकंड, बोरेक्स 10 to 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बिफोर सोइंग। सोइंग करने से पहले 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स आपको मिट्टी में मिलाना चाहिए। इसके अलावा अगर क्रॉप्स पर इसके सिम्टम दिखाई देते हैं तो आपको बोरेक्स का ही 0.5 से 0.6% का गोला बनाकर क्या करना है? छिड़काव करना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट प्रोटेक्शन मेजर। ये हमने रेडिस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको वहाँ से इसको रीड करना है। ये हमारा जो टर्निप क्रॉप्स है वो यहाँ कंप्लीट होती है। थैंक यू।